गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टेंस और उनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, कौन से वर्ब के फॉर्म्स यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसी टेंस के हेल्प के लिए, टेंस को समझने के लिए ही दो सेंटेंस को पढ़ेंगे जो टेंस को समझने के लिए या टेंस के उदाहरणों को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हालांकि सेंटेंस अगर अलग से पढ़ें हम तो सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। पहले एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, देखे हैं हम लोग, लेकिन विशेष रूप से हम असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे इस टेंस के परिप्रेक्ष्य में। तो असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये सेंस देते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है दैट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब है कथनात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो कथन के रूप में होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखें तो अ सेंटेंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हिंदी में अगर बोले तो हम इसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आ सकती है, उनको भी हम लोग रखेंगे। तो वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब का मतलब अगर ज़रूरत है तो केवल वर्ब, नहीं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी। तो सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, प्लेस और टाइम, और अगर और भी कोई चीज़ें बचती हैं तो उनको रखेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर का मतलब एक तरीका बताने वाले शब्द, जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे क्या हो गया, एक तरीका बताने वाला। प्लेस, वह कमरे में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कमरे में पड़ता है, तो ये स्थान बताने। टाइम, वह इस समय जा रहा है या वह कल जाएगा तो कल क्या हो गया, समय हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, यह स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि द अर्थ सब्जेक्ट है, मूव्स वर्ब है, अराउंड द सन। अराउंड द सन ये एक तरह से प्लेस की बात कर रहा है या एक्स्ट्रा चीज़ की बात कर रहा है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन दे रहा है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया और ये कथनात्मक वाक्य है, न तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और न ही कोई अलग से भाव व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं जो सीधे सीधे कहे जाते हैं। दूसरा वाक्य, टू चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हियर। दो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। दो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। टू चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, आर प्लेइंग वर्ब है यानी आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। हियर ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कथनात्मक वाक्य है यानी असर्टिव सेंटेंस है। द थर्ड वन इज ही कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। ही सब्जेक्ट, कैन स्पीक वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है यानी मॉडल ऑक्सिलरी में आप लोगों ने पढ़ लिया है। स्पीक ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, नाउ ये टाइम को शो कर रहा है। ये स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, ये स्ट्रक्चर है। तो सेम स्ट्रक्चर में ये सेंटेंसेस आ रहे हैं। फोर्थ वन इज सी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। सी हैज़ हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, दोनों को मिला के हम वर्ब कह सकते हैं। हर होमवर्क, वह हर होमवर्क अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य। तो हर होमवर्क क्या हो गया, हर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी हैज़ कम्प्लीटेड, उसने कंप्लीट कर लिया है हर होमवर्क, अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है, सी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क।
अब इस सेंटेंस में देखें, शी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। ये सेंटेंस कथनात्मक वाक्य तो है लेकिन निगेटिव है। अभी तक जितने भी असर्टिव सेंटेंस थे वो अफर्मेटिव थे। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक होता है, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो अभी तक 4 सेंटेंसेस सब लोगों ने देखा, 4 सेंटेंसेस वो सभी सेंटेंस अफर्मेटिव थे। ये 5वां सेंटेंस, शी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये 5वां सेंटेंस है, शी विल नॉट कंप्लीट, सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ये निगेटिव को शो कर रहा है, कंप्लीट ये वर्ब है, हर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट। तो शी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क इस सेंटेंस में कहा तो जा रहा है लेकिन निगेटिव बात कही जा रही है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी असर्टिव के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस। 6 सेंटेंस, दे वर वॉकिंग इन द ग्राउंड, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किसके अंतर्गत? असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस। दे वर वॉकिंग इन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में टहल रहे थे। 7 सेंटेंसेज, ही हैड नॉट डन वेल दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन, ये टाइम को शो कर रहा है। वेल मीन्स अच्छा, ये मैनर को शो कर रहा है। ही हैड नॉट डन, ही हैड नॉट डन उसने नहीं किया था, या उसने वह नहीं कर चुका था, या उसने नहीं किया था। वेल मीन्स अच्छा नहीं किया था, दैट डे मीन्स उस दिन, वह उस दिन अच्छा नहीं कर चुका था, अच्छा नहीं किया था। तो वेल ये तरीका बता रहा है, दैट डे टाइम बता रहा है। तो हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। 8वां सेंटेंस, दोज स्टूडेंट्स डोंट आस्क क्वेश्चंस। दोज स्टूडेंट सब्जेक्ट है, डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नॉट है, आस्क क्वेश्चंस, आस्क वर्ब है और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये 8वां सेंटेंस भी ये निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस है, और इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और फिर टाइम। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनके ये स्ट्रक्चर हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन वर्ड से अगर पूछेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, प्लेस, टाइम। और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर आप सिंपली याद करना चाहें तो पहला वाला याद कर लें, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। और ये अगर क्वेश्चन वर्ड हटा दिए तो जो सेकंड वाला है वो बन गया, वो स्ट्रक्चर बन गया। तो सेम स्ट्रक्चर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कुछ लोग करते क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट ले आ देते हैं, ये गलत है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन पाएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है, वाट आर दे डूइंग हियर। वाट ये क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है, हियर ये प्लेस को शो कर रहा है। वाट आर दे डूइंग हियर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर इसमें यूज हुआ है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। वाट आर दे डूइंग हियर, वे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सेकेंड सेंटेंस इज, वाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया। उसने अपना काम, ये क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट लगा है। कंप्लीट हिज वर्क, कंप्लीट ये वर्ब है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन निगेटिव, नॉट लगा हुआ, यानी ऐसा क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी बोल सकते हैं।
यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नॉट लगा हुआ है, तो इसको निगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। और जिस क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा होता है वो अफर्मेटिव क्वेश्चन होता है। अभी हमने असर्टिव पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत भी अफर्मेटिव और निगेटिव को देखा था। इस सेकेंड यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं, सेकंड सेंटेंस में भी हम लोग देख रहे हैं वाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, इसमें भी नॉट आया है। तो ये नॉट क्या शो कर रहा है, ये नॉट भी निगेटिव शो कर रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव में निगेटिव शो कर रहा है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, निगेटिव क्वेश्चन हुआ। पहला वाला अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। जब नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन, नॉट लग गया या नो लग गया तो वो निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस, व्हेन विल यू गो देयर टुमारो, कल आप वहाँ कब जाओगे। व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, प्लेस को शो कर रहा है और टाइम को शो कर रहा है। टुमारो टाइम को शो कर रहा है। तो ये तीसरा सेंटेंस भी उसी क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर पर है। अगला सेंटेंस का एग्जांपल देखें हम, तो हाउ हैड सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। पांचवा सेंटेंस, वेयर विल दे स्टे टुडे, आज वे कहाँ रुकेंगे। ये भी क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर शो हो रहा है यहाँ पर। विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, स्टे वर्ब है, टुडे टाइम को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये 5 सेंटेंस देखें। आगे भी हम सेंटेंस देख रहे हैं। छठवां सेंटेंस देखें, तो छठवां सेंटेंस, डू यू स्टडी दिस बुक डेली। ये सेंटेंस, छठवां एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। अभी तक जितने भी सेंटेंसेस सब लोगों ने देखा वो हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहे थे, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे थे। यानी जो पहला वाला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो वाला जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के तहत वो सेंटेंसेस बने हुए थे 1 से लेकर के 5 तक। लेकिन जो छठवां सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए दूसरा स्ट्रक्चर इसमें लागू होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दिस बुक ऑब्जेक्ट है, डेली ये टाइम को शो कर रहा है। तो डू यू स्टडी दिस बुक डेली, क्या आप इस किताब को डेली पढ़ते हो। तो इस तरह से ये क्या से शुरू, हिंदी मीनिंग में क्या से शुरू होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है तो हिंदी मीनिंग उसकी क्या से शुरू होगी। सातवां सेंटेंस देखें, डिड ही पास इन द एग्जामिनेशन, क्या वह परीक्षा में पास हुआ। क्या वह परीक्षा में पास हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम हिंदी मीनिंग क्या से निकालेंगे। 8th सेंटेंस, शैल सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगी। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई है तो हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, शुरू में क्या से निकल रहा है। शैल सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगी। इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन या जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। शैल सी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगी, यस, हाँ वह क्रिकेट खेलेगी, नो वह क्रिकेट नहीं खेलेगी। यस या नो में जिनका आंसर दिया जा सके ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। 9th सेंटेंस देखते हैं। 9th सेंटेंस में कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या आप इस सम को, इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी शुरू में आई है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कथनात्मक वाक्य होते हैं, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं, जो कुछ न कुछ कहते हैं, या अफर्मेटिव में कहेंगे या निगेटिव में कहेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता है। और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों में अंतर देख लिया और इनका यूज हम टेंसेस के जब एग्जाम्पल समझेंगे तो उसमें ज़रूर से ज़रूर इनका यूज होगा। यही स्ट्रक्चर्स फॉलो होंगे। हेल्पिंग वर्ब भले ही बदल जाए, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, उनकी हेल्पिंग वर्ब भले ही बदलती जाए, लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करेंगे हम, चाहे असर्टिव को हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग
फिर टेंसेस को अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार में समझ आए उतनी बार देखें। वेरी वेरी नाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।